दोस्तों, जंग में हिजबुल्लाह दिन ब दिन कहर बरपा रहा है, जिसकी तस्वीर दिन ब दिन सामने आ रही है कि कैसे हिजबुल्लाह जो है इजरायली बेसिस को निशाना बना रहा है, इजरायली बस्तियों को निशाना बना रहा है और तो और अब हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में मौत की खबरें भी सामने आने लगी है। जी हां, पहली मर्तबा हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल खौफजदा हो गया है। हर जगह ऐसी भगदड़ मची कि हर जगह चीख पुकार सुनाई देने लगी और कुछ जगहों पर मौत की खबरें जो हैं वो सामने आई और खुद इजरायली मीडिया ने पहली बार कबूल किया कि हां, हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में मौतें हुई हैं, जो कि कई सारे वीडियो जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। पहले कैसे क्रिएट शुमोना के ऊपर रॉकेटों की बारिश की गई, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेट जो हैं वो बरसाए गए क्रिएट शुमोना पर, और जब रॉकेट की बारिश हुई है तो कैसे भगदड़ मची है, चीख पुकार मची है, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से चीख पुकार का मंजर जो है वो क्रिएट शुमोना में देखने को मिला, और आलम तो ये था इजराइल में कि जैसे ही रॉकेट की बारिश हुई है, अपने अपने घरों को छोड़ करके भागने लगे हैं इजरायली। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये क्रिएट शुमोना से वीडियो आए हैं, और सिर्फ क्रिएट शुमोना नहीं, अशदोद, अशकलोन और तमाम इजरायली शहरों पर सायरन बज रहे हैं, और सायरन के साथ साथ कुछ मिसाइलों को, कुछ रॉकेटों को हवा में तो मार गिराया गया है, पर कुछ सीधा सीधा इजरायली शहरों पर गिर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कैसे इजराइल के हर जो टेक्निक थी उसको तोड़ने का काम बीते 9 महीनों से हिजबुल्लाह ने किया, और अब किस तरीके से अशकलोन में एक गाड़ी के ऊपर मिसाइल गिरी, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से अशकलोन का ये वीडियो सामने आया है और हर जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, और तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। תראו מה הולך פה, אתם לא מבינים, אתם לא... אימא'לה, אימא'לה, אימא'לה. इमले मा कोरे पो। आपने देखा कि किस तरीके से ये बड़े हमले जो हैं वो खास तौर पर हिजबुल्लाह द्वारा किए गए, और हिजबुल्लाह के हमलों में पहली मर्तबा जो है इजराइल के द्वारा मौत की पुष्टि की गई है, और बताया कि हिजबुल्लाह ने भारी रॉकेट बौछार की, जिसके चलते एक गाड़ी पर गिरा और 20 साल की महिला की मौत हो गई है, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है और एक 28 साल का युवक भी शामिल है, जो कि खुद ये बताया जा रहा है। आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल ने और तमाम मीडिया ने इसकी पुष्टि कर दी है कि हाँ, ये हमले में इस बार पहली बार मौत जो है वो इजराइल में हुई है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और क्यों हिजबुल्लाह ने इतनी भारी तादाद में रॉकेटों की बौछार की, उसकी सबसे बड़ी वजह आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह के कमांडर तालिब अब्दुल्ला को शहीद करने का काम एयर स्ट्राइक में किया गया, और जब तालिब अब्दुल्ला को शहीद किया गया उसके बाद हिजबुल्लाह बुरी तरीके से भड़क उठा, और देखते ही देखते 80 से ज्यादा की संख्या में रॉकेटों की बौछार इजरायली शहरों के ऊपर कर दी, जिसकी जानकारी खुद दी गई द टाइम्स ऑफ इजराइल द्वारा, और इजरायली मीडिया ने यह बताया कि 80 से ज्यादा रॉकेट जो हैं वो नॉर्थ इजराइल पर
छोड़े गए हैं वो दागने का काम किया गया है, जिसके चलते पहली मौत की पुष्टि भी हुई है, कई घायल भी हुए हैं जो कि अब सीधे सीधे इजरायली शहर में घुस रहे हैं। और यही है सबसे बड़ा फेलियर इजराइल का, जिसके दम पर वो उछलता था कि हमारा आयरन डोम इतना मजबूत है कि हम हवा में ही किसी भी मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन को मार गिराएंगे। पर यहां हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलें, अपने रॉकेट और अपने ड्रोन इजराइल के हर शहरों में पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। कल जो सबसे सुरक्षित था हाइफा पोर्ट, उधर भी जाकर के अपने ड्रोन दागे। और अब आलम ये कि इजरायली शहरों के अंदर गिर रहे हैं और मौत की भी खबरें सामने आ रही हैं, जो कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और क्यों ये मिसाइलें इजराइल के अंदर गिर रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है बीते 8 महीने से जिस स्ट्रेटजी के साथ हिजबुल्लाह इस जंग के मैदान में डटा हुआ है। जहां आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि 6 जनवरी के दिन ये बताया गया हिजबुल्लाह द्वारा कि उसने रडार डोम डिस्ट्रक्शन पर मिसाइलें दागी हैं और उसे निस्तानाबूद किया है। और फिर 2 फरवरी को यानी कि 27 फरवरी को तकरीबन ट्रैगिंग दी रडार डोम, जो कि अगर मिसाइल गिर रही है वो रडार पास करता है कि हाँ आ रही है, फिर इजराइल की आयरन डोम से मिसाइल निकलती है और उसे हवा में मार गिराने का काम करती है। 27 तारीख को आयरन डोम के रडार डोम को बम से उड़ाया गया। तो वहीं 26 मार्च को यह जानकारी दी गई कि जो मैनेजमेंट था पूरी तरीके से इजराइल का आयरन डोम का, उसको मार गिराने का काम किया। तो वहीं यह बताया गया अप्रैल 17 को ANTEQ 37 रडार, जो कि मजबूत टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उसके ऊपर बड़ा प्रहार करके उसे उड़ाने का काम जो है वो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। और हिजबुल्लाह ने सिर्फ आयरन डोम की बैटरी को, आयरन डोम के स्ट्रक्चर को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन से स्काई बैलून को भी उड़ाने का काम किया, जो हर टेक्नोलॉजी से बना हुआ था। तकरीबन $2000 से भी ज़्यादा, यानी कि हजारों डॉलर लगे हुए थे उसे बनाने में, उसे उड़ाने का काम किया गया, स्काई बैलून को उड़ाया गया। और ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि जो अब इजराइल के अंदर मिसाइलें गिर रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। जहां हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को शहीद किया गया और उसके बाद ये मंजर सामने आया। और फिर द जेरूसलम पोस्ट ने यह साफ तौर पर बताया है कि हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कि हर दिन 1000 से ज़्यादा रॉकेट जो है वो छोड़ सकता है इजराइल के ऊपर, अगर ये जंग का दायरा बढ़ता है।